नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान देश की जान में। किसान साथियों, मैं लेकर आ गया हूँ फिर से साप्ताहिक समीक्षा, जो हर रविवार सुबह 6 बजे आपको मिलती है। और इसमें यह जानकारी मिलती है कि आने वाले दिनों में प्याज का भाव क्या रहेगा और पीछे प्याज का भाव क्या रहा, यहाँ सरकार का क्या योगदान रहता है और कहाँ पर फसल नष्ट हुई है, कहाँ पर सरकार ने किसी फसल पर फायदा दिया है। तो किसान साथियों, आज मैं वापस साप्ताहिक समीक्षा लेकर आ गया हूँ। तो आप बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि आपके एरिया में भाव क्या चल रहा है। तो चलिए किसान साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप के भाव की स्थिति क्या रहेगी। तो किसान साथियों, इंदौर मंडी में पिछले सप्ताह में तकरीबन 6 लाख कट्टों के आसपास आवक रही। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि भाव पिछले हफ्ते में नहीं बढ़ने वाले हैं, तो वही पैटर्न चलता हुआ देखा नज़र में आया किसान साथियों, और नीचे भाव दब के आए। और आने वाले हफ्ते की अब बात करते हैं तो किसान साथियों, अभी पिछले हफ्ते में इंदौर मंडी में तकरीबन 3 से 3.5 लाख कट्टों के आसपास आवक रही, मतलब 1.5 से 2 लाख कट्टों की आवक कम रही। तो किसान साथियों, मंडियों में प्याज आना कम हो गया है। अब कम होने का कारण क्या बन रहा है, ये तो या तो भाव हो सकता है या बारिश चल रही है उसकी वजह से। और किसान साथियों, अलवर से जो खबर आई थी उसका असर अभी तक प्याज पर नहीं पड़ा था। बाकी आने वाले हफ्ते में हमको प्याज पर असर देखने को मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा? क्योंकि अलवर में तकरीबन 40% प्याज खराब हुआ है। जो पहले फसल लग गई थी वह 40% खराब हो गई है, और अब जो नई लगी है उसको आने में तकरीबन टाइम लगेगा। तो किसान साथियों, यह एक अलवर का जो पैटर्न बना था और अलवर से जो खबर आई थी उसकी हवा अब बनने वाली है, क्योंकि अलवर की वजह से तकरीबन 1 रुपये का उछाल हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब साथियों, ये तो अलवर से 1 रुपया आया है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने और वहाँ के व्यापारियों ने सरकार से हस्तक्षेप करके व्यापारियों ने निर्यात एक्सपोर्ट जो करते हैं, निर्यात करने वाले व्यापारियों ने सरकार से 4% की सब्सिडी प्राप्त कर ली है। और वही कारण बनेगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का प्याज मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जैसी मंडियों में दिखाई नहीं देगा। यह डायरेक्ट महाराष्ट्र का प्याज निर्यात हो जाएगा और भाव वहाँ से 4 से 5 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब किसान साथियों, बढ़ोतरी कब तक आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। और किसान साथियों, चलिए इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। तो कर्नाटक से जो खबर आई थी, वहाँ के किसानों को सरकार ने सब्सिडी देकर वहाँ का प्याज वहीं पर रोक लिया है। तो किसान साथियों, कर्नाटक का प्याज भी आना नहीं, मतलब मार्केट में आना नहीं है, उससे भी भाव में फर्क देखने को मिलेगा। और कहीं किसानों ने, बहुत से किसानों ने, मतलब देखा जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों ने जो हड़तालें और रैलियां की थी, किसान संघ द्वारा जो रैलियां हुई थी, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जैसे सबसे बड़ी रैली हुई थी अपने उज्जैन जिले में सुनाई दी थी, और धार जिले में भी हुई थी। ये दोनों रैलियां तो मैंने अटेंड भी किया था। तो साथियों, यहाँ पर बहुत सारे किसान आए थे और उन्होंने बहुत सारी सरकार से मांगे भी रखी थी। तो कुछ इसका भी असर आगे हमको देखने को मिलेगा। तो पूरा पैटर्न अगर यही देखा जाए तो किसान साथियों, आने वाले वीक में, मतलब सोमवार से आने वाले शनिवार तक भाव में 3 से 4 रुपए की तेजी दिखाई दे रही है। अब किसान साथियों, अगर ये 3 से 4 रुपए की तेजी आती है तो आज जो मार्केट चल रहा है 8-9 रुपए, तो ये वापस उठ के वहीं चला जाएगा। 3 हफ्ते पहले जो मार्केट था 12, 13, 14 रुपए, वहीं तक मार्केट वापस जाने वाला है। इससे ज़्यादा ऊपर जाना अभी पॉसिबल दिख नहीं रहा है। बाकी हाँ, निर्यात से भी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि जो सब्सिडी दी है महाराष्ट्र सरकार ने, उससे निर्यात बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं। तो साथियों, अब लगता है कि अगला हफ्ता अच्छा जाएगा। और किसान साथियों, आप अपने विवेक से प्याज को निकालिएगा।
जिसका प्याज खराब हो रहा है वो जल्दबाजी में निकाल दे, बाकी जिसका प्याज खराब नहीं हो रहा है वो थोड़ा होल्ड करके निकालें, थोड़ा थोड़ा करके निकालें। धन्यवाद किसान साथियों, ये थी आज की समीक्षा। मिलते हैं अगले वीडियो में।